बच्चों हम सीख रहे हैं पाठ 9 बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। तो हमने बीजी व्यंजकों को जोड़ना, घटाना, ठीक है, उसके बाद गुणा करना भी सीख लिया। ठीक, अब इसके बाद जो आती हैं सर्व समीकाएं। ये सर्व समीकाएं क्या होती हैं बच्चों? सर्व समीकाएं, सर्व समीका किसको बोलते हैं? ये एक समीकरण के रूप में होती है, आइडेंटिटीज बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ऐसी समीकाएं, ऐसी समीका जो चर के या चरों के, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या चर के लिख लो, चर के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए सत्य होती है। चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। चर का कुछ भी मान हो, ठीक है, उन सब के लिए क्या होगी? वो सत्य होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हमने एक सर्व समीका में यहां पर लूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका ये सर्व समीका क्या होती है बच्चों? a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। तो यहां पर चर क्या है मेरे? a और b हैं। अब आप ना चर की a और b की जगह पर कुछ भी रख के देखो, आप जो आपका LHS की वैल्यू आएगी वही क्या आएगी? RHS की वैल्यू भी आएगी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यदि मैं a बराबर क्या लिख देता हूं, माना कोई भी मान ले सकते हैं आप, a बराबर इसलिए सभी मानों के लिए लिखा है। देखो, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, यानी कि आप कोई भी मान दे सकते हैं। यदि माना मैं a की जगह पर 2 लिख दूं और b की जगह पर 5 लिख दूं, ठीक है, a को मैंने क्या मान दे दिया? 2, b को क्या मान दे दिया? 5। अब मैं इसका LHS और RHS की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को बराबर मिलेगी। ठीक है, देखो आप जांचते हैं क्या ये बात सत्य है या नहीं है। तो देखिए LHS क्या है बच्चों मेरा? LHS यानी कि बायां पक्ष, ठीक, बाएं पक्ष क्या है? a धन b का पूरे का वर्ग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? a की जगह पर क्या रखूंगा? 2, b की जगह पर 5, इसका वर्ग कर दूंगा, ठीक। तो 2 में 5 जोड़ा 7, 7 का वर्ग बराबर कितना आ गया? 49 आ गया मेरे। 7 सत्ता 49, 7 का वर्ग क्या मतलब क्या हुआ? 7 गुणा 7, 7 का वर्ग क्या हुआ? 7 गुणा 7, 7 को 2 बार गुणा करना है, तो 7 सत्ता 49, ठीक। अब मैं इसकी RHS की वैल्यू निकालता हूं, यहां पर जगह है तो यहां पर निकाल देता हूं। देखिए अब इसका RHS क्या है बच्चों? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर भी मैं क्या रखूंगा? a की जगह पर 2 रखूंगा और b की जगह पर 5 रखूंगा, ठीक है। a की जगह पर 2 रखा, 2 का वर्ग धन 2 गुणा a की जगह पर क्या रखना है? 2, b की जगह पर क्या रखना है? 5 धन b का वर्ग, b क्या है? 5, 5 का वर्ग, ठीक है। समझ आ गई बात? यह a की जगह पर 2 रख दिया, ठीक है। RHS में RHS मेरा क्या है? a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, तो इसमें a की जगह पर 2 रख दिया, b की जगह पर 5 रख दिया, जहां भी b है, जहां भी a है वहां पर 2 रख देंगे। तो देखिए क्या आता है उत्तर?
2 दूनी 2 का वर्ग कितना हो गया 4, धन 2 दूनी 4 पंचे 20, धन 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब हम इनको जोड़ें तो कितना आता है देखिए बच्चों, 5 इकाई को इकाई जोड़ेंगे, 5 4 9, 2 और 2 4, देखो दोनों बराबर आए नहीं आए, देख लो, इसलिए इनको सर्व समीकरण बोलते हैं। यानी कि आप कोई भी मान दे दो चरों को, एक ही जगह पर आप कुछ भी रख दो, मैंने खाली 2 और 5 रखे, आप कुछ भी रख सकते हैं, 10 15, ठीक है, ऋण में भी रख सकते हैं, धन में भी रख सकते हैं, परिमेय संख्या भी रख सकते हैं, अपरिमेय संख्या भी रख सकते हैं। तो आपके ये जो सूत्र है ये हमेशा क्या मिलेगा, सत्य मिलेगा। मतलब ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। यानी कि आपको LHS और RHS हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे, भले आप A की जगह पर कुछ भी रखो या B की जगह पर कुछ भी रखो, ठीक है। अब बच्चे देखिए, हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। ये जो सूत्र है ना, इसको मैं 2 प्रकार से सिद्ध करना सिखा सकता हूं आपको, ठीक है। एक तो यह है कि हम वर्ग बना के इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक। कैसे कर सकते हैं देखिए, मैं एक वर्ग बना रहा हूं, जैसे माने एक वर्ग की एक भुजा क्या है बच्चों, A है, और ये वाली भुजा भी क्या होगी, A होगी, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, बताओ। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, समझ रहे हो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और हर एक कोण 90 अंश का होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हम पहले सीख चुके हैं कक्षा 7 में, तो नीचे धूप में बैठ के बताया था मैंने तुमको वहां। तो ये क्या था, A गुणा A, भुजा गुणा भुजा, तो कितना होता है, A गुणा A क्या हो गया, A स्क्वायर। देखो A का वर्ग आ रहा है ना, यहां भी इसका वर्ग है A प्लस B का वर्ग। तो इसका मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब यह है कि यहां पर यह जो लंबाई है, यदि मैं इसको इसमें B भी जोड़ दूं, ठीक है, इधर भी B जोड़ दूं और सभी भुजाओं में B जोड़ दूं, ठीक, ऐसा बना दूं, इसको एक नया वर्ग बना दूं। नया वर्ग का मतलब यह है कि मेरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चे, हो पाना A है, यह दूरी, ठीक है। मैंने कुछ दूरी और ले ली आगे तक, यह दूरी मेरी कितनी होगी, माना B होगी। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, हाँ, AB, माना यह दूरी मेरी 5 सेंटीमीटर है और यह दूरी मेरी 2 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। तो ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। क्या किया आपने, जोड़ा। तो पहले क्यों नहीं जोड़ा, फिर पहले तो आप गुणा कर रहे थे, ए बी बोल रहे थे, ए बी तो A गुणा B हुआ ना, ए बी का मतलब क्या हुआ, A गुणा B। यदि यहां से यहां तक की दूरी मेरी A है और यहां से यहां तक की दूरी B है, यहां से यहां तक की, तो ये कुल दूरी कितनी हो जाती है, A धन B हो जाएगी। जोड़ेंगे इसको, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात, तो इसी चीज को समझना है। तो ये टोटल जो दूरी होगी मेरी यहां से लेके यहां तक, यह दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, A धन B हो जाएगी। आगे बात समझ में,
अब ठीक मेरे को इधर भी करना है, मेरे को ऐसा नया वर्ग बनाना है जिसमें ए दूरी तो थी पहले से, बी और जोड़ देना है। तो यहां भी मेरे को सेम ऐसे ही करना है, मतलब यहां से यहां तक मेरा क्या है बच्चों, ए है दूरी माना, और ये दूरी कितनी है, बी है। सिमिलरली इधर भी इतनी हो जाएगी, फिर ये यहां से यहां तक बी है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऐसे में इसको मिला दूं यहां से, तो ये दूरी मेरी बी है, तो ये दूरी यहां से यहां तक भी क्या होगा, ये दूरी बी होगी, और यहां से यहां तक की दूरी ए होगी। समझ रहे हो बात? यानी कि ये मैंने एक नया वर्ग बना दिया जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी हर एक भुजा कितनी होगी बच्चों, ए धन बी होगी। ये भी ए धन बी, ये भी ए धन बी, ये भी ए धन बी, ये भी ए धन बी। समझ रहे हो? तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, और यहां पर ए गुणा ए किया था मैंने, तो यहां पर क्या करूंगा, ए धन बी गुणा ए धन बी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये क्या हो जाएगा, बराबर ए धन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा एलएचएस आ गया है, इसके लिए किया मैंने। अब मेरे को अंदर का क्षेत्रफल निकालना है, कितना होगा करके, वो इसके बराबर दिखाना है मुझे। समझ रहे हो बात? तो मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर ये दूरी बी है ना, ये दूरी, तो यहां भी यहां तक बी है, तो इन दोनों जो बी दूरी है इसको मिला देता हूं मैं ऐसे, ये समझ रहे हो बात? देखो बड़ा आसान है यहां से समझना। और यहां पर यह दूरी, इतनी दूरी बी है यहां से यहां तक, यहां भी यहां से यहां तक दूरी बी है, तो ये इस बिंदु को मिला देता हूं ऐसे, बस। अब आप इनका क्षेत्रफल निकालो सबका, उनको जोड़ दो, तो आपको ये सूत्र मिल जाएगा। देख लो, ये एक आयत बन गया बच्चों, देखो आयत बना ना, इसकी लंबाई कितनी है, ये दूरी कितनी है, यहां से यहां तक ए है, देख लो, और चौड़ाई कितनी है, बी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना हो जाएगा, ए गुणा बी। ठीक बात? ये चार बन रहे हैं मेरे यहां पर, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा नीचे वाला है। ये क्या चीज बन रहा है, वर्ग बन रहा है, जिसकी भुजा कितनी है, ए है, यहां से यहां तक ए है, और यहां से यहां तक भी ए ही है, यानी कि ये वर्ग बन गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए गुणा ए, यानी कि कितना, ए स्क्वायर। समझ रहे हो बात? ये कितना हुआ, ए गुणा बी बराबर ए बी, इसको क्या लिखूंगा मैं, ए बी लिखूंगा। ऐसे ही इसको बताओ ये कितना होगा, इसकी लंबाई कितनी, माना इसको मैं लंबाई कह देता हूं, इसको चौड़ाई बोल देता हूं। तो लंबाई कितनी है, ए, चौड़ाई कितनी है, बी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए गुणा बी, यानी कि ए बी। समझ रहे हो? और इसका कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है, ये क्या है, पहले तो वर्ग है, आयत है, वर्ग है, जिसकी भुजा कितनी है, बी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बी गुणा बी, यानी कि बी का स्क्वायर। देखो, तो मेरे पास यहां पर चार क्षेत्र बने, पहला क्षेत्र यह था, दूसरा क्षेत्र यह था, ठीक है, तीसरा यह था, और चौथा यह था। तो इनके क्षेत्रफल मैंने सबके निकाल लिए। ठीक है, यदि मैं इन सबके सब क्षेत्रफलों को जोड़ दूं तो मुझे क्या निकल जाएगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। पता लगेगा नहीं लगेगा? तो कितना आएगा बच्चों, देखो बराबर, देखो यहां से शुरू करता हूं लिखना, ए वर्ग धन ए बी, सबको लिखूंगा, जिसको मैं लिख दूंगा उसको टिक कर दूंगा। ठीक है, धन ए बी लिख दिया मैंने, फिर धन ए बी और भी है, धन ए बी धन बी का वर्ग। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो कितना आ गया देखिए, ए वर्ग ए बी धन ए बी कितना हो गया, 2 ए बी हो गया, धन बी का, देखो आ गया नहीं आ गया सूत्र है? देखो बड़ा मजेदार है। मतलब में हमने क्या किया, एक वर्ग बना करके ए धन बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन 2 ए बी
धन b वर्ग होता है। यह हमने इसके द्वारा सिद्ध किया। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा तरीका है कि मैं इनको गुणा कर दूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा ना, a वर्ग बराबर क्या होता है? a गुणा a वर्ग बराबर क्या होता है? तो a धन b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? a धन b गुणा a धन b, यह हो जाएगा ना। तो इनको मैं यदि गुणा कर दूं तो भी मैं ये सूत्र प्राप्त कर सकता हूं। अभी हम ऐसे करेंगे इसके बाद। ठीक, सो नोट करिए।